अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ अमेज़ोन की तरफ से। जो अमेज़ोन ने ऑफिशियली एक खबर लॉन्च की है अपने जो है मेन पोर्टल के ऊपर कि हम एक फ़ीचर लेके आए हैं अकाउंट इंश्योरेंस के बारे में। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इसके बारे में। अकाउंट इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस क्या है, और जो है आपकी अकाउंट के ऊपर जो पॉइंट्स टेबल है वो क्या है, आपको सेक्शन 3 लगेगा या नहीं लगेगा, अब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़े की वीडियो रहने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने अकाउंट को मेंटेन रखना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था, मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे उसने डीएक्टिवेट की मुझे मेल की थी, बट यहाँ पे उसने अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं किया था मेरा, बल्कि इनडायरेक्टली मेरी जो है लिमिटेड एक्सेस कर दी थी। ठीक है, तो उस दिन के बाद से मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं काफ़ी सारी डीएक्टिवेशन के ऊपर काम कर रहा था अमेज़ोन के अकाउंट्स के ऊपर, तो मैंने अकाउंट ओपन नहीं किया आज। बट मैंने अकाउंट ओपन किया तो यहाँ पे एक मुझे पोर्टल शो हो रहा है कि अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस। एंड सेकेंडली कुछ चीज़ें रोल आउट हो रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं पोस्ट वगैरह मुझे भी, कि अमेज़ोन ने अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस दे दी है, अब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा, अब आपको सेक्शन 3 नहीं लगेगा, या आपको किसी भी क्राइटेरिया में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ साइड रह के अमेज़ोन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके पोर्टल पर ले जाता हूँ। इन्होंने क्या कहा है, अमेज़ोन अनाउंसेस न्यू बेनिफिट फॉर सेलर्स जस्ट इन टाइम फॉर द बिजी हॉलीडेज शॉपिंग सीजन। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया, मैं आपको सारा कुछ में, क्योंकि मैंने रीड आउट कर लिया था, सारा स्टडीज़ को कर लिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेज़ोन अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मुझे अकाउंट इन्फो पे आके उस दिन जब मैंने अपनी जो है डीएक्टिवेशन वाली अपने अकाउंट की वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट सा बना रहा था रेड कलर के, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपकी जो है क्रेडिट कार्ड डिटेल सही नहीं है, तो आप इसको सही कर लें और आप जो है आपका अकाउंट सही है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। लिस्टिंग भी आपकी एक्टिव है, सॉरी इनएक्टिव है, वो आप एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अकाउंट अब इंश्योरेंस का मुझे ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है, तो मैं आपको डिटेल में सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। सो कनेक्टेड रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं तो अमेज़ोन हमें क्या कहता है। अमेज़ोन ने यहाँ पे हमें स्पेशली लिखा हुआ है कि अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस क्या चीज़ है। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, अंडर अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस मेंबर ऑफ द अमेज़ोन टीम विल proactively reach out and work one on one with the seller account। ठीक है, यानी कि उसने यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो है बेटर एक्सपीरियंस के लिए, बेटर कस्टमर सेलर एंड के लिए हमने एक जो है चीज़ लॉन्च किया है कि बेटर 1-to-1 जो है सेलर के साथ, हम अकाउंट के साथ, अगर उसका अकाउंट जो है रिस्क पे है तो हम कैसे उसकी हेल्प करें उसका अकाउंट बैक ऑन ट्रैक पे लाने के लिए। यानी कि अगर आपकी अकाउंट हेल्थ बहुत सारा डैमेज है और जिसकी वजह से आपका चांस है, रिस्क है आपको बिल्कुल जो है अकाउंट डीएक्टिवेशन का, या फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। दो सिनेरियोज़ हैं, अलग अलग सिनेरियो है। अगर आपका जो है अकाउंट रिस्क पे है तो आप इनसे कांटेक्ट करके आपकी हेल्प कर सकते हैं कि जी अब हम क्या कर सकते हैं अपनी अकाउंट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। सेकेंडली ये कि अगर आपका डीएक्टिवेट हो गया तब भी आप उनको कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि अब हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन है या क्या हो सकता है सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबी डिस्क्रिप्शन दी है तो मैं इसको इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जो मैंने इसको स्टडी किया था आपसे पहले, तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि आपने जो है आपका अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक है, उसके बाद मैं आपको अकाउंट बिल जाके चीज़ें दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अमेज़ोन ने पहली बात ये की है कि अगर आपका अकाउंट तकरीबन 6 मंथ से यूज़ हो रहा है, 6 मंथ से आप उसके ऊपर सेलिंग कर रहे हो, तो आपके पॉइंट्स जो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि 26 अक्टूबर से इन्होंने अपने अकाउंट हेल्थ के अंदर पॉइंट सिस्टम कर दिए कि आपके पॉइंट्स आपके जो है बढ़ते जाएंगे जिस तरह आप अकाउंट के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी अकाउंट हेल्थ और रेटिंग सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट करता है। ये आपकी समझ लो अकाउंट हेल्थ भी है, आपकी रेटिंग भी है, सब कुछ ये है। तो अब उन्होंने सारा प्रोसीजर सिंपल कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, आप तकरीबन 5 से 6 मंथ से सेलिंग कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पे बहुत स्लोली पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं है कि आपने जो है 1 मंथ सेलिंग कर ली तो आपके यहाँ पे 300 पॉइंट हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। ये आपको तकरीबन आपके 100 पार्सलों पे तकरीबन 10 से 15 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ है, अब चाहे आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे हो या एफपीए चला रहे हो किसी भी बिजनेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अभी ये मेरा तो अकाउंट न्यू है, ये वाला एक और है, तो ये न्यू अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरे पॉइंट से 200 है। आप कोई अलग से भी अकाउंट बनाते हो तो उसके 200 जो है पहले से ही आपको पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, अगर बिलो 200 जाते हैं
तो ऑलरेडी आपका अकाउंट रिस्क पे आ जाता है, या आपका जो है ओडीआर, ये जो लिखा हुआ है ओडीआर आपका एलएसआर, यहाँ पे अगर ये डैमेज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका ये पॉइंट्स माइनस होना शुरू हो जाएंगे, या आपकी या नेगेटिव फीडबैक के अंदर आएगा तो आपके ऑटोमेटिकली पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। अब कम होने में क्या है कि जब आपके अकाउंट के पॉइंट्स कम होना शुरू होते हैं, फ़र्ज़ कर लो ये 100 से भी नीचे या 200 से नीचे जब जाते हैं तो आपका अकाउंट रिस्क पे आ गया, आपको पता है मेरा अकाउंट रिस्क पे है, अब आपने इसको ठीक करना है, या तो आप अपनी शिपमेंट्स तेज़ी से या जल्दी जल्दी जो है सप्लाई करो, कस्टमर के एंड पे पहुंचाओ और उससे जो है पॉजिटिव फीडबैक लो। तो आपके स्लो करके ये अगर बढ़े भी ना तो स्टेबल रह जाता है, तो स्लोली उसके बाद बढ़ता रहता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने अब पॉइंट सिस्टम कर दिए, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ होते जाएंगे जैसे जैसे आप इसके ऊपर अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो अमेज़ोन ने आपको कहा है कि अगर आपके 6 मंथ्स के अंदर 250 से अबव पॉइंट्स हैं या 250 पॉइंट्स हैं तो आपको जो है अगर अकाउंट हेल्थ के अंदर, तो वैसे तो जाहिर सी बात आपको इशू कोई नहीं आएगा, बट अगर इशू आ जाता है तो हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपका जो है हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, इसमें भी दो सिनेरियोज हैं, आप समझ लेना कि हम आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर कर दिया तो हम आपकी उसके अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, अब अगर आपका अकाउंट 250 पॉइंट से अबव है तो आपको डीएक्टिवेशन के चांसेस, जहाँ पे पहले आपको 70-80% हर वक्त रहती रहे, अब वो आपके चांसेस 20-30% रह गए हैं। उसके अलावा आपको डीएक्टिवेशन का इशू नहीं आएगा अकाउंट हेल्थ की वजह से। मेरी चीज़ों पर गौर करना, क्योंकि मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अकाउंट हेल्थ की वजह से आपको कुछ, हाँ ये है, अगर आप फ्रॉडल कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो उनकी सेक्शन 3 में कोड ऑफ कंडक्ट में लगेगा तो वो तो जाहिर सी बात है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा ही होगा। बट अगर अकाउंट हेल्थ में फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे ओडीआर ज़्यादा डिफेक्ट हो गया या एलएसआर डिफेक्ट हो गया, बट आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, 250 से अबव हैं या 250 हैं, आपको 6-8 माह हो गए अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग करते हुए, तो वो आपको जो है डीएक्टिवेशन के आपके चांसेस जो पहले 80-90% हो जाते थे, अब वो आपके रिस्क के चांसेस जो हैं, या आपके पास जो उसका रिस्क है वो 20-30% है। ठीक है, इसका मतलब कि आप इजी होके और थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ कर लो कि आपके पॉइंट 250 से अबव है, 300 है, ये 300 से भी अबव है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपका जो है अकाउंट वो आपका डीएक्टिवेट नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो अमेज़ोन की टीम आपके पास है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी आपके 72 घंटे के अंदर, यानी कि 72 आवर्स के अंदर आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपसे जो जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो उनको रिक्वायर होगा वो आपको बता देंगे कि आपका रिस्क पे है और आप जो है हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं हम, ताकि हम आपका अकाउंट रीओपन कर दें। तो याद रखना 72 आवर्स का टाइम है। मे बी वो आपको कहे कि हमें एक अपील दे दो कि इन फ्यूचर ये चीज़ नहीं होगी, और हम इसको जो है अपोलोजाइज़ करते हैं और हम इसको जो है मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मे बी इस तरह कह सकते हैं, या आपके साथ कोई भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने ये फीचर लॉन्च किया है और अभी इसकी बारे में मुकम्मल डिटेल नहीं है, ना ही हमें इस तरह का भी कोई केस देखने को मिला है ताकि हम उनसे कॉन्टैक्ट करके हम पता कर सकें। बट इन फ्यूचर जैसे ही हमें कोई इस तरह का केस आता है तो हम डायरेक्टली इंशाल्लाह उनसे कॉन्टैक्ट करके हम आपको यहाँ पर ज़रूर बताएंगे इस चैनल पे कि जो है अमेज़ोन क्या क्या रिक्वायर करता है या आपको अपील का कहता है, क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे उसने आपको 72 आवर्स का टाइम दिया कि उनकी टीम, अब देखो उनका सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिक आपको डिटेक्ट करेगा कि ये अकाउंट रिस्क पे है या ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम के थ्रू उनके पास अपग्रेड हो गया होगा। तो 72 आवर्स में वो आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे, अमेज़ोन की परफॉर्मेंस टीम या हेल्थ टीम आपको खुद ही कांटेक्ट करेगी और आपसे सारा इशू डिस्कस करेगी कि क्या इशू है या किस वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है या किस जो है अकॉर्डेंस के थ्रू आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। तो यहाँ पर अब एक और मेन चीज़ आ जाती है कि आपको सेक्शन 3 लगेगा या नहीं लगेगा, या आपको कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन लगेगी या नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है आपको जो भी है ये जो चीज़ें आपके सिनेरियो जो अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस, उसका नाम क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पे, कि आपकी अकाउंट हेल्थ की ये इंश्योरेंस है कि अगर आपका अकाउंट हेल्थ की रेटिंग की वजह से या नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह की वजह से डीएक्टिवेट होने के रिस्क पे है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका जो है अकाउंट जाहिर सी बात है फ्रॉडल एक्टिविटी करोगे या आपकी पैकेजिंग वगैरह चलेगी तो या कोई भी इशू आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको सेक्शन 3 लगेगा। बट अब कुछ मिसकंसेप्शंस लोग ये कर रहे हैं या ये बात फैला रहे हैं कि जी अब सेक्शन 3 नहीं लगेगा, अमेज़ोन सेक्शन 3 नहीं लगा रहा। हाँ, मेरे सुनने में एक लीगली ऑफिशियल न्यूज़ ये आई है कि अमेज़ोन अब हर अकाउंट पे सेक्शन 3 को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। यानी कि पहले तो ये हो रहा था कि बिला वजह बेतुकी सी चीज़ों पर अमेज़ोन सेक्शन 3 अप्लाई कर रहा था, अमेज़ोन डायरेक्टली ही सेक्शन 3 लगा रहा था। बट अब रिसेंटली ऑफिशियल न्यूज़ के हिसाब से हमें ये पता लगा कि अब हर अकाउंट पे अमेज़ोन सेक्शन 3 नहीं अप्लाई करेगा, या उसके अकॉर्डिंग्स जो है कोई ना कोई एक छोटी मोटी चीज़ लगा देगा, अकाउंट हेल्थ की वजह से ऐसे होगा, या आपका BTR ODR LSR डाउन था इस वजह से हो गया, या आपका जो है ई पैकिंग की आपकी इशू की वजह से हो गया। बट आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करेगा सेक्शन 3, या आपको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाएगा
जाएगा। तो आप न्यूज़ पूरी देखा करो या सुना करो, और अगर आपको नई चीज़ पता लग रही तो आप अपना हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली के तौर पे ये जैसे जैसे अपग्रेड होता है, क्योंकि हम तभी बात करते हैं जब हमारे पास ऑफिशियल न्यूज़ होती है किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि इसमें अमेज़ोन ने तो ये कर दिया, बट हम पाकिस्तानी है तो हमारी थोड़ी चीज़ कन्फ्यूजिंग होती है कि आपका अकाउंट जो है उसने कह दिया डीएक्टिवेट नहीं होगा, और अभी भी आप कह रहे हो जी हमारे अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात अब सारी इश्यूज़ आपके जो है अकाउंट हेल्थ के रिलेटेड नहीं होते। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट सस्पेंशन होती है, डिफरेंट डीएक्टिवेशन होती हैं, सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। अब आप कह दो कि जी हमें बिल की वजह से डीएक्टिवेट किया, तो वो एक अलग सिनेरियो है, वो आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि लोगों के न्यू अकाउंट एक मिनट बाद 3 मिनट बाद डीएक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियर आउट कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़ोन ने इंश्योरेंस आपको दी है कि 250 पॉइंट से अबव आपका अकाउंट है रिस्क पे, तो अमेज़ोन का पर्सन आपकी सेकेंडली चीज़ ये है कि 72 आवर्स में आपसे कांटेक्ट करेगा। थर्डली चीज़, वो आपसे जो है सारी चीज़ें डिस्कस करेगा, और आपकी अकाउंट जो है मेंटेन करने में या उसकी हेल्थ मेंटेन करने में, रेटिंग मेंटेन करने में आपकी जो है हेल्प करेगी टीम। ठीक है, अमेज़ोन की ऑफिशियल टीम आपकी हेल्प करेगी, और वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगी। मे बी अगर वो नहीं भी करती तो आप कैसे उनसे कांटेक्ट करते हो, यहाँ पे कॉल का ऑप्शन उसने यहीं पे दे दिया कि आप हमें यहाँ पे स्पीक टू एन अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट। ठीक है, कि आप हमें यहाँ पे कॉल नाउ पे जाके उसी वक्त कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो ये ऑटोमेटिकली उसी पेज पे ले गया जो मैं आपको अभी बातें बताई। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू एनकाउंटर एन इशू दैट वुड टिपिकली रिजल्ट इन अकाउंट डीएक्टिवेशन एंड अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट proactively reach out to work with you. If you do not respond within 72 hours, you may lose access to account health insurance and your account may be deactivated. So it's critical that your emergency contact number is accurate and up to date. यहाँ पे वही सेम बात है जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे अगर आपको जो है आपको एक इशू फेस करने को मिल रहा है, या यहाँ पे आपको जो है कोई भी डीएक्टिवेशन का इशू आपको मिल रहा है, तो अकाउंट हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है आपको 72 आवर्स के अंदर खुद ही पर्सनली कांटेक्ट करेगा, ताकि आपका जो है काम आसान रहे। और अगर आप इसको जो है रिप्लाई नहीं करते या इसके जो है आप इसका कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 72 आवर्स बाद आपका अकाउंट, देखो मैंने बताया कि रिस्क पे है। दो सिनेरियोज हैं, आपका रिस्क पे अकाउंट, आपको पता है कि भाई मेरा अकाउंट अब डीएक्टिवेट हुआ या हुआ कि हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है जिसका अकाउंट होता है उसको पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ अकाउंट के ऊपर, और वो डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 72 आवर्स में डीएक्टिवेट हो सकता है। तो अगर आप उस मेल का या उस कॉन्टैक्ट में उनको रिप्लाई नहीं करते, देखो यहाँ पे उसने वेरीफाई और अपडेट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे भी मैं क्लिक करके वेरीफाई कर लूँगा, मे भी वेरीफाइड ही है, यहाँ पे टिक आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो मुझे 72 आवर्स में कॉन्टैक्ट करेंगे, तो जो भी हम इशू है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम उसको रिप्लाई नहीं करते तो यू मे लूज़ एक्सेस टू अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस, के अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आपकी जो है अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड योर अकाउंट में भी डीएक्टिवेटेड, यानी कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। सो इट्स क्रिटिकल दैट योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इज़ एक्यूरेट एंड अप टू डेट, यानी कि क्रिटिकल है कि यह ज़रूरी है कि आपका जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा जो है अप टू डेट रहे, या फिर आपका जो है अवेलेबल हो हर वक्त नंबर, ताकि वो आपको कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे मेंटेन इन एन AHR फॉर 250 प्लस फॉर 6 मंथ्स। देखो मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ्स में अगर हमारी 250 प्लस पॉइंट्स हैं या 250 तक पॉइंट्स हैं तो हम इसके ऊपर अप्लाई होती है चीज़। अब यहाँ पे देखो AHR अब क्या है कि आप फिर कंफ्यूज हो गए, तो AHR है अकाउंट हेल्थ, ठीक है, रेटिंग। तो यहाँ पे 6 मंथ्स का वो कह रहा है, टू जॉइन अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस यू नीड टू मेंटेन 250 प्लस फॉर 6 मंथ्स। अब ऐसे नहीं है कि आपने कहीं पे जाके इसको अप्लाई करना है, या एप्लीकेशन देनी है, या प्लान ऑफ एक्शन देना है, या अपील देनी है। इसने कहा है कि आपने अगर इस चीज़ को ज्वाइन करना है अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस को, तो आपको जो है 6 मंथ अपनी जो है 250 प्लस पॉइंट मेंटेन करके रखने हैं, विद नो मोर देन 10 डेज बिलो 250, यानी कि विद नो मोर 10 डेज बिलो 250। ठीक है, यानी कि जो है 10 पॉइंट कम नहीं, ठीक है, 250 कम से कम 250 उसने कहा है। अच्छा, दिस शोज अस दैट यू टेक योर अकाउंट हेल्थ सीरियसली। इसका ये मतलब है कि आपका अकाउंट हेल्थ जो है बहुत सीरियस कंडीशन में है, एंड वर्क क्विकली फॉर टू फिक्स पॉलिसी वायलेशंस, ताकि जो है आप तेज़ी से काम करो और आप जो है यानी कि आप जो है पॉलिसी वायलेशन को तेज़ी से जल्दी से फिक्स कर सको। ठीक है, रिटर्न टू द अकाउंट हेल्थ पेज टू व्यू डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसी। ठीक है, वो अकाउंट हेल्थ की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो 1000 पॉइंट्स तक जा रहा है। ठीक है,
डेज बिलो 250 और 180। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बाय मिस्टेक मैंने गलत कह दी, यानी कि उसने 6 मंथ्स का है कि 250 प्लस पॉइंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे उसने लिखा है कि 10 दिन पहले अगर 250 है और बाद में कम होगा तो उसका कोई इशू, सॉरी हम जिम्मेदार नहीं है। यानी कि अगर आप कहते हो कि 170 डेज़ हो गए अकाउंट में और 250 पॉइंट्स हैं और अकाउंट रिस्क पे आ गया ऑटोमेटिकली किसी रीज़न की वजह से, तो तब भी आपकी अकाउंट हेल्थ जो है इंश्योरेंस वो नहीं होगी। आपको 6 मंथ्स पूरे काम करना पड़ेगा और तकरीबन आपकी 250 प्लस आपकी जो है हेल्थ रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, तब आपकी ऑटोमेटिकली ये ज्वाइन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं है मेरी, अच्छी ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इशू आ जाता है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पे देखो योर अकाउंट हेल्थ रेटिंग पास्ट 180 डेज़, उसने पास्ट 180 डेज़ की मुझे बताइए 200 पे मेंटेन है, क्योंकि मेरा अकाउंट 200 पे ही है, इस पर अभी कोई वर्किंग नहीं की थी, तो 200 पे ही है, ठीक है। पहले तो ये रूल आपका 26 अक्टूबर को अप्लाई हुआ है, मैंने पहले भी बताया हुआ है और दिखाया हुआ भी है, जो इन्होंने 26 अक्टूबर से पहले हमें एक नोटिस दे रहे थे, तो यहाँ पे उसने 200 मेंटेन की हुई है। देन यहाँ पे प्रीमियम शिपिंग एलिजिबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे ऑन टाइम, ठीक है, ये जो है VTR की बात, ऑन टाइम डिलीवरी रेट आ गया, प्री OCR आ गया, आपका वैलिड ट्रैकिंग यूजेज रेट आ गया। अच्छा, यहाँ पे 99% कह रहा है मोर देन, ठीक है, यहाँ पे लेस देन 0.5%, यहाँ पे कह रहा है कि जी आपका ऑन टाइम डिलीवरी या रेट होना चाहिए 97% से अबव, ठीक है। इफ़ टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, इसको छोड़ दो। अच्छा, मेन चीज़ हमारी ये थी कि आपको ये चीज़ बतानी थी कि अमेज़ोन की तरफ से गुड न्यूज़ क्या है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा या नहीं होगा। एंड सेकेंडली सेक्शन 3 फिर भी आपको लगेगा, अगर आप पॉलिसी वायलेशन करोगे तो लगेगा, बट अगर आपके 250 पॉइंट्स प्लस हैं तो फिर आपको एक चांस मिल जाएगा, एक रिस्क जो है आप इंश्योरेंस आपकी हुई भी होगी, तो आपको एक आइडिया होगा कि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट के रिस्क पे है, तो मैं कॉन्टैक्ट करके या जो है आपसे टीम से अमेज़ोन की कॉन्टैक्ट करके कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकता हूँ या इसको कम से कम स्टेबल कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ इस जगह पे, ताकि बाद में हम जो है इसको ऑटोमेटिकली अच्छा कर लें, उसको ख़राब होने की बजाय, ठीक है। और अगर आप उनको रिप्लाई नहीं करते तो 72 आवर्स में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा वो, ठीक है। मे बी डीएक्टिवेट उसने लिखा हुआ है, मगर वो डीएक्टिवेट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये अमेज़ोन है, इनका कुछ पता नहीं होता। Q4 में तो वैसे भी बेतुकी चीज़ों पे अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये था आज का मेन टॉपिक, और ये अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस क्या है वो मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया। अकाउंट इंश्योरेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई होंगी आपकी अकाउंट हेल्थ के अंदर, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रोल आउट हो रही हैं। जैसे जैसे अभी कन्फर्मेशन मिलती जाएगी, मैं उसके ऊपर भी वीडियो कोई ना कोई बना दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल आई थिंक साबित होगी है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।